आज हम डिस्कस करेंगे कस्टम्स ऑफिसर के बारे में कि अगर आपको कस्टम्स इंस्पेक्टर बनना है, आपको एग्जामिनर की पोस्ट चाहिए, तो आप लोग कैसे बन सकते हैं। इसके बारे में सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेंगे। एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आपको 10 जगह अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। एक इसी वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एसएससी सीजीएल नाम का एक पेपर होता है। एसएससी सीजीएल नाम के पेपर के थ्रू आप लोग कस्टम्स इंस्पेक्टर, कस्टम्स ऑफिसर, जिसको एग्जामिनर भी बोलते हैं, वो बन सकते हैं। तो इस पोस्ट के बारे में सब डिस्कस करेंगे। क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, क्या वर्क प्रोफाइल रहता है, नौकरी में जाने के बाद क्या काम करना होगा, नौकरी मिलेगी कैसे, कौन सा पेपर देकर नौकरी मिलेगी, क्या फिजिकल टेस्ट है, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या मेडिकल टेस्ट होंगे, कितनी सैलरी है, क्या प्रमोशंस हैं, गर्ल्स के लिए सूटेबल है या नहीं है, एग्जैक्टली काम क्या करना होगा नौकरी में जाकर, लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, सारी चीज़ें, यानी कि जितने भी डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं, जो भी चीज़ें आपके मन में आ सकती हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, जहां तक आपका दिमाग चल सकता है, जहां तक आपके डाउट्स आ सकते हैं, मैंने कोशिश करी है सबको इसमें डाल दूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस थे, कमेंट्स थे, आपके जितने भी डाउट्स थे, प्लस साथ में मेरे माइंड में जहां तक डाउट्स आ सकते हैं, उन सभी डाउट्स को क्लब करके मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दी है, जिस वीडियो में मैंने आपको A to Z सारी डिटेल्स बता दी है। कस्टम्स इंस्पेक्टर, कस्टम्स ऑफिसर, जिसको एग्जामिनर बोलते हैं, वो एसएससी सीजीएल पेपर के थ्रू लगते हैं। एसएससी सीजीएल के फॉर्म हर साल निकलते हैं, इसकी वैकेंसीज हर साल निकलती हैं। आप कभी भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल होनी चाहिए। देखो, नाम से समझ में आ रहा है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि ग्रेजुएशन मिनिमम चाहिए। बीटेक करिए, बीए करिए, बीकॉम करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम ग्रेजुएशन करी हो, कितने भी परसेंटेज हो ग्रेजुएशन में, चाहे 40% ही क्यों ना हो, अगर आप पास है ना, आपने ग्रेजुएशन पास कर ली, तो आप एलिजिबल हैं इस पेपर को देने के लिए। और मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए 30 साल होती है। हर साल नोटिफिकेशन निकलती है। नोटिफिकेशन में लास्ट डेट दी गई होती है कि इस डेट से पहले पहले आपको फॉर्म फिल करना है, और नोटिफिकेशन में एक थ्रेशोल्ड डेट दी गई होती है कि इस डेट से पहले पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, इस डेट से पहले पहले आपकी एज लिमिट देखी जाएगी। तो अगर आप वो सारे क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो आप एसएससी सीजीएल का पेपर देकर ये नौकरी ले सकते हैं। देखो, सीजीएल में मेजरली 4 पोर्शंस आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। 4 सेक्शंस होते हैं। टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है। टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, टीयर 2 मेरिट बेस्ड होता है। यानी कि टीयर 2 के मार्क्स के बेसिस पर, आपके टीयर 2 में जितने मार्क्स आएंगे, उसके बेसिस पर आपके मार्क्स, आपकी मेरिट, आपकी रैंक बनती है, और उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि आपको कौन सी नौकरी मिलने वाली है। तो मैं सीजीएल के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा आज की वीडियो में। आज तो मैं कस्टम्स इंस्पेक्टर के बारे में डिस्कस करूंगा, बट सीजीएल के बारे में अगर आपको जानना हो कि और क्या क्या नौकरियां होती हैं, और सीजीएल के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं, तो मेरी एक वीडियो है एसएससी सीजीएल क्या है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो से आपको सीजीएल के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, बहुत ही शानदार नौकरी है, बहुत ही पावरफुल नौकरी है। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कस्टम्स इंस्पेक्टर, कस्टम्स ऑफिसर, कितनी शानदार और कितनी पावरफुल नौकरी है। जो लोग यूनिफॉर्म के बारे में पूछते हैं, एग्जामिनर पोस्ट के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है। कस्टम्स इंस्पेक्टर ना, एक और पोस्ट भी होती है पीओ, जिसको प्रिवेंटिव ऑफिसर बोलते हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म होती है, उनकी वाइट यूनिफॉर्म होती है। तो एग्जामिनर, आज की वीडियो एग्जामिनर के ऊपर है। प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए अगर आप कहेंगे तो एक अलग से वीडियो बना देंगे। उनके लिए यूनिफॉर्म है, एग्जामिनर के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं है। एग्जामिनर को कोई यूनिफॉर्म नहीं पहननी है। ये लेवल 7 की 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। तो सैलरी बहुत शानदार है। ये मोस्टली सीजीएल के जो टॉपर्स हैं ना, वो प्रेफर करते हैं इस नौकरी को। मतलब अगर आप कुछ साल पीछे चले जाओ, कुछ साल पीछे तो ऐसा था कि ऑल इंडिया रैंक 1 तक भी इस नौकरी को प्रेफर करते थे। अभी भी टॉपर्स प्रेफर करते हैं। सैलरी बहुत अच्छी है। इनिशियल आपकी जो सैलरी है वो लगभग 80-85 हज़ार के आसपास रहती है। एक इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसकी जो पोस्टिंग्स है वो मेजरली कोस्टल एरियाज के पास, पोर्ट्स पर हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऐसी जगह पर पोस्टिंग्स हैं। दिल्ली जैसे एरियाज में, दिल्ली, राजस्थान, ऐसे एरियाज में इसकी पोस्टिंग नहीं है। तो दिल्ली, राजस्थान, ऐसे एरियाज में क्या है, ऐसे एरियाज में जो जीएसटी इंस्पेक्टर होता है, वही जीएसटी इंस्पेक्टर ही एज अ कस्टम्स इंस्पेक्टर काम करता है। जीएसटी इंस्पेक्टर को कभी जीएसटी में पोस्टिंग होती है, कभी कस्टम्स में, क्योंकि दोनों जीएसटी और कस्टम्स दोनों एक ही डिपार्टमेंट का पार्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं, सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। बट जो कोस्टल एरियाज हैं, वहां पर एग्जामिनर की, पीओ की, कस्टम्स इंस्पेक्टर की अलग टाइप की पोस्टिंग्स निकलती हैं। तो अगर तो आप उन एरियाज में रहने वाले लोग हैं ना, जो जिनके घर ही वहीं पर है, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। या दूसरा, अगर आप रहते तो यहाँ है, बट आपको घर से दूर रहने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चाहिए होती है होम टाउन पोस्टिंग। अगर आपको वो इशू नहीं है, आप घर से दूर रह सकते हो, तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोस्ट ऑफ एसएससी सीजीएल है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल के साथ साथ बेस्ट प्रमोशंस वाली नौकरी है। इसमें प्रमोशंस बहुत अच्छी हैं। जो एग्जामिनर फर्स्ट प्रमोशन के बाद बन जाते हैं अप्रेजर, एग्जामिनर तो नॉन गस्टेड पोस्ट है, बट फर्स्ट प्रमोशन के बाद जब आप अप्रेजर बन रहे हैं तो वो गस्टेड पोस्ट हो जाती है। उसके नेक्स्ट प्रमोशन के बाद आप लोग असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं। यानी लगभग 40 साल की उम्र तक आप लोग असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट तक पहुंच जाते हैं।
फिर नेक्स्ट प्रमोशन के बाद आप लोग डिप्टी कमिश्नर, फिर ज्वाइंट कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर और फिर कमिश्नर की पोस्ट तक भी पहुंच सकते हैं। अगर आप लोगों ने एक राइट एज में, एक यंग एज में एग्जामिनर की पोस्ट ज्वाइन कर ली है तो आप लोग रिटायरमेंट तक कमिश्नर की पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। आप खुद ही देख लो कि आप कितनी सीनियर रैंक पर पहुंचकर रिटायर हो। ये एसएससी सीजीएल की सबसे फास्ट प्रमोशंस वाला एक डिपार्टमेंट है कि सीजीएल के थ्रू जितनी भी नौकरियां लगती है ना, उनमें से एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रमोशंस है और बहुत शानदार प्रमोशंस मिलेंगी। और प्रमोशंस के साथ साथ देखो पावर्स कितनी इंक्रीज हो रही है। एग्जामिनर ही इतनी पावरफुल पोस्ट है तो जब आप प्रमोट होकर सीनियर पोस्ट पर जाएंगे तो आप कितने पावरफुल हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग जो फिजिकल के रिलेटेड पूछते थे, तो देखो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स और फिजिकल टेस्ट होता है, बट बेसिक होता है, कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मेल्स के लिए मिनिमम हाइट 157.5 सेंटीमीटर चाहिए होती है और मिनिमम चेस्ट चाहिए होती है 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर ऑफ एक्सपेंशन। फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए होती है। ये बेसिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीमेल्स के लिए मिनिमम वेट भी चाहिए होता है 48 kg। इसमें आपको वॉकिंग और साइकिलिंग भी करनी होती है। 1600 मीटर वॉक करनी होती है 15 मिनट में मेल्स को, और मेल्स को 8 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है 30 मिनट में। फीमेल्स को 1 किलोमीटर वॉक करनी होती है 20 मिनट में, और साथ में फीमेल्स को 3 किलोमीटर साइकिलिंग भी करनी होती है 25 मिनट में। चश्मा लगा हो ना लगा हो कोई दिक्कत नहीं है, विद और विदाउट स्पेक्स ना आपकी विजन क्लियर रहनी चाहिए। नॉक-नीज फ्लैट फुट से भी दिक्कत नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस से दिक्कत है। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप इस पोस्ट को मत भरना, क्योंकि आपने सारे प्रोसेस कर लिया, आपने टीयर 1 दिया, टीयर 2 दिया, फिजिकल टेस्ट क्लियर किया, फाइनल एंड में मेडिकल टेस्ट होता है। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आप मेडिकल की वजह से वहां पर फेल हो जाओगे, वहां से आउट हो जाओगे, तो आपको कोई और नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर आप मेडिकल या फिजिकल में फेल हो गए तो आपको कोई और नौकरी मिल जाएगी। एक बार आपको नौकरी मिल चुकी है, उसके बाद वो डिपार्टमेंट आपका फिजिकल मेडिकल कंडक्ट करवाता है, तो अगर आप वहां फेल तो सारी मेहनत बर्बाद, नौकरी चली गई आपकी। अब अगर वर्क प्रोफाइल की बात करें, देखो नाम से आपको समझ में आ रहा है कि कस्टम्स इंस्पेक्टर है, तो जाहिर सी बात है कस्टम्स से रिलेटेड वर्क रहेगा। तो इसमें ना डे नाइट शिफ्ट्स भी चलती हैं, फील्ड जॉब भी रहती है, डेस्क जॉब भी रहती है, ऑफिस वर्क भी और फील्ड वर्क भी। तो इसमें क्या है, इसमें एक तो आपके नॉर्मल ऑफिस आवर्स भी रह सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आपकी इंटरनली पोस्टिंग कहाँ है। इंटरनली बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स, बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेज हैं, तो इंटरनली पोस्टिंग कहाँ होती है उस पर डिपेंड करेगा। तो आपकी डे जॉब भी रहती है, नाइट जॉब भी रहती है, आपको दोनों टाइप की जॉब्स करने का मौका मिलता है। थोड़ा सा वर्कलोड तो रहता है, क्योंकि देखो पावरफुल काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, तो वर्कलोड तो है। मेजरली काम क्या है, मेजरली काम यह है कि स्मगलिंग को रोकना है, कस्टम्स ड्यूटी पे होनी चाहिए। इंडिया में कुछ भी अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी कि इंडिया में कोई भी गुड्स आ रहे हैं, कोई भी गुड्स जा रहे हैं, तो उसको एग्जामिनेशन करना है, उसको चेक करना है, उसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन करनी है। एक तो प्रॉपर कस्टम्स ड्यूटी पे होनी चाहिए, जहां पर जितना भी टैक्स पे हो रहा है वो होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि टैक्स की चोरी हो रही हो, अगर कोई ऐसा इवेजन हो रहा है तो उसकी प्रिवेंशन करनी है, उसको रोकना है, स्मगलिंग को रोकना है। कोई प्रोहिबिटेड गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं ना जिनका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट अलाउड नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। जो प्रॉपर लीगल गुड्स हैं जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउड है, सिर्फ उन्हीं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो और साथ में प्रॉपर ड्यूटी पे हो। साथ में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे बहुत सारी सर्टिफिकेशंस चाहिए, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हो, कहीं पर भी ऐसा ना हो कि कहीं कुछ गलती हो रही हो। थोड़ा सा सेंसिटिव काम तो है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, तो वर्कलोड तो ज़्यादा है ही। मतलब अगर आप सीजीएल की बाकी नौकरियों से कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जहाँ पर वर्कलोड काफ़ी कम रहता है, बट यहाँ पर उनके कंपैरिजन में वर्कलोड ज़्यादा है। और साथ में डे एंड नाइट शिफ्ट्स भी रहती हैं, आपको नाइट ड्यूटीज़ भी करनी होती हैं, डे ड्यूटीज़ भी करनी होती हैं। इस नौकरी के लिए ट्रेनिंग भी होती है। ट्रेनिंग के बारे में मैं आज की वीडियो में नहीं बताऊंगा। ट्रेनिंग के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके लिए मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। बाकी सारी चीज़ें मैंने कोशिश करी है कि डिस्कस कर ली हैं, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है। फिर भी अगर कुछ भी डाउट है आपके मन में, आप मेरे से मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हो।